जारी है। हमारे महासचिव जी और बहुगुणा जी वहां पर दिल्ली में बहुत उन्होंने ठोकरें खाई, बहुत लोगों से मिले और उनको छोड़ा नहीं। हर जगह पे जाके उन्होंने अपनी पैरवी की और उससे ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे काम के ऊपर या हमारी मांग के ऊपर काम हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। मंत्री जी इतने बिजी है इस काम में और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। बड़ा इन द सेंस इनकम्पासिंग, मतलब सबको मिला के कुछ बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही हमारा काम होने की संभावना है। मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कि हम कोई चोर डाकू हो, लेकिन उस पर भरोसा मत रखना। हम अपना जो मार्ग है उससे विचलित नहीं होंगे। जो हमारा मार्गक्रमण है वो चलता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, इससे ज्यादा चलता रहेगा। अभी कई सांसदों से वीरेंद्र सिंह जी, बहुगुणा जी मिले। उन सांसदों ने जैसे छत्रपति शाहू महाराज है, उसके बाद वाघ चौरे जी है, अभी धैर्यशील माने जिससे मैं बात करूंगा आज, ये सभी सांसद मिलके संसद में अपना प्रश्न कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार मंत्री जी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हम लोग हैं और वहां से यही हो रहा है कि शायद अभी हम दिल्ली जाए, मंत्री जी से मिले। हेमा मालिनी जी से मैंने बात की थी 3 दिन पहले, वो बड़ी उत्साहित थी और बहुगुणा जी और सिंह सर शायद हेमा मालिनी से मिले भी है और वो भी अपने प्रयत्न में है। सभी लोग आपके लिए प्रयत्नशील है, आप चिंता मत करिए। ये बजट के विषय का बाहर का विषय है, ऐसे कुछ जानकार बड़े लोग बताते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी हमारे काम होगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब धैर्य और विश्वास बना के रखिए, सबूरी रखिए, काम होने वाला है। धन्यवाद। हमारी आवाज, हमारी सभाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, इसलिए माननीय कमांडर साहब ने बड़ी बड़ी सभाएं की। आप सभी ने देखा होगा दक्षिण की सभाएं हो या महाराष्ट्र की सभाएं हो, जहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और ये संदेश निश्चित रूप से सरकार तक गया है कि ये सभी संगठित हो चुके हैं और इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। भले ही सूक्ष्म ताकत जो है बहुत जबरदस्त है इनकी। ये बहुत अच्छा संदेश जो है कमांडर के सबकी सभाओं के द्वारा गया है। कमांडर साहब ने एक जवाबदारी हम दूसरे लोगों के ऊपर दी थी। एक केंद्र की टीम उन्होंने बनाई थी जिसमें हमारे अमरावती के लोग थे, हमारे पीएन पाटिल साहब थे, बहुगुणा साहब थे और बहुत सारे भाई जो है अंदर से प्रयत्न कर रहे थे, चाहे वो हमारे गुजरात के आरसी पटेल साहब हो या गुजरात की टीम हो या हमारे पोखरकर साहब हो, अम्बेडकर साहब हो, पांगरकर साहब हो या हमारे राजीव जी हो या हमारे ओम शंकर तिवारी जी हो और भी बहुत सारे लोग। हम नाम जो है सबके नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और एक पूरा प्रयास किया जा रहा था कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। जो पहले पहुंच चुकी है उसको और ध्यान से सुना जाए, उनके ध्यानाकर्षण के लिए सब कोशिश जारी थी और इसका क्रियान्वयन किया जाए। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में 9 अक्टूबर को हम लोगों की मीटिंग हुई माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व मार्गदर्शन में। इसके बाद में 29/11 की एक मीटिंग हुई, 29 नवंबर की मीटिंग हुई। बाद में आपको पता है कि 6 दिसंबर को एक और मीटिंग हुई और 20/12/2024 को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। इसमें निश्चित हो गया था, माननीय श्रम मंत्री जी ने सीधा कहा था कि कुछ धनराशि हम अपनी ओर से देंगे और कुछ जो है हम वित्त मंत्रालय की ओर से मांगेंगे और इस प्रकार से बजटरी सपोर्ट लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो हम सब लोग वही संदेश माननीय कमांडर साहब दे रहे थे और श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जब उनसे कहा गया कि बताइए सर हम क्या बताएं, अपने लोगों में जाके क्या कहें, लोगों में बहुत निराशा है। तो माननीय श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि आप अपने लोगों से बताइए कि हमारा काम हो रहा है और इस बजट के अंदर बजटरी सपोर्ट मांगा जाएगा और आपका काम निश्चित रूप से होगा। वही बात कमांडर साहब दोहराते रहे। रही सवाल हायर पेंशन की, हम आपको बता दें कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन ये दोनों ही हमारे केंद्र बिंदु हैं। ये दोनों ही मांगे हमारे जिसको हम कहते हैं एजेंडा में हैं
ये हमारा लक्ष्य है। तो एनएसी चाहे मिनिमम पेंशन की मांग हो या हायर पेंशन की मांग हो या मेडिकल की मांग हो, इन सब के प्रति कृत संकल्पित है। ये जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आप सबके पुण्य और पुरुषार्थ से मिलेगा ही, इसमें बिल्कुल शंका हमें नहीं करनी है। कुछ चीजें ऐसी आई कि बीच में कुछ अड़चने आई। अभी आपने देखा होगा कि मिनिमम पेंशन के बारे में जो हम चाहते थे कि बजटरी सपोर्ट हो और मिनिमम पेंशन डिक्लेयर हो, डिक्लेयर तो जो है बाद में श्रम मंत्री जी करते थे, लेकिन जो है वहां से अगर वित्त मंत्रालय से एक सहायता आती थी तो कितनी पेंशन देंगे, क्या देंगे, इसका सब जो है डिटेल्स बन के तैयार होता था, प्रारूप तैयार होता था और श्रम मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिनिमम पेंशन की घोषणा की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बजट में प्रोविजन नहीं हुआ तो तुरंत हमारी लीगल टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में तुरंत एक पत्र लिखा, और इतना सुंदर पत्र लिखा, कम शब्दों में पत्र है, डांगे साहब ने पत्र बनाया हुआ है, कम शब्दों में पत्र है कि वित्त मंत्रालय ने क्या बजटरी सपोर्ट में क्या क्या दिया है और मिनिमम पेंशन के बारे में कोई बात बजट में नहीं रिफ्लेक्ट हुई है, और श्रम मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार इसको तुरंत आज ही डिक्लेयर किया जाए। इस प्रकार से पत्र बनाया गया। वो पत्र जहां वहां था योग्य जगह पे पहुंचाया गया और सबको श्रम मंत्री जी का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित किया गया है। हायर पेंशन के मुद्दे में हम आप स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था, क्योंकि हायर पेंशन के बारे में श्रम मंत्री जी ने 30 दिसंबर की मीटिंग में स्पष्ट आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक किसी भी हालत में इस विषय को खत्म किया जाए, इसको निपटाया जाए, कोई केसेस पेंडिंग ना रखे जाए। लेकिन उसका ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि लोगों ने सीधा अर्थ निकाला, जो आरपीएफसी वगैरह हैं उन्होंने अर्थ निकाला कि जितने केसेज हैं जल्दी जल्दी रिजेक्ट करके भेजो, जिससे कि हमारी जवाबदारी कम हो जाए। इसके बारे में, हायर पेंशन के बारे में हम 2 शब्द और कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को एक सर्कुलर आया, उसके ऊपर तुरंत हमारे डांगे साहब ने, जो हमारे लीगल टीम के इंचार्ज हैं, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा। वो पत्र 20 जनवरी को लिखा गया। उसमें लिखा गया कि आपने अच्छे कदम उठाए हैं। एक उसमें कहा गया कि 5 नंबर का जो पॉइंट है उसका क्लैरिफिकेशन किया जाए। उसके बाद में 18 तारीख को एक और सर्कुलर आया सीपीएफसी का, वहां गड़बड़ हो गई। उस सीपीएफसी के सर्कुलर में 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के नियमों में संशोधन होना जरूरी है। वास्तविकता ये है कि ईपीएफओ को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जाए। वहां जो है जैसे ही हमारे डांगे साहब ने, हमारी टीम ने, माननीय कमांडर साहब ने देखा तो तुरंत जो है डांगे साहब से बात हुई और एक और डिटेल में पत्र जो है लिखा गया। इसके पहले जब हम लोग 23 जनवरी को सीपीएफसी महोदय से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप जो है एक अलग से पत्र लिखिए। 23 जनवरी का जो पत्र माननीय डांगे साहब ने लिखा था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक और पत्र आप लिखिए जिसमें डिटेल में क्लैरिफिकेशन हो। वह पत्र जो है 3 फरवरी 2025 को लिखा गया है, 3 फरवरी 2025 को, जिसको हम लोगों ने दे दिया है वहां। और एडिशनल सीपीएफसी महोदय के साथ में उसी मुद्दों के ऊपर 4 तारीख को 4 फरवरी 2025 को डिटेल में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि आपका पत्र बहुत अच्छा है, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके दिशा निर्देश जो है, पॉजिटिव दिशा निर्देश जारी करने की कोशिश करेंगे। रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। माननीय कमांडर साहब ने, हमारी टीम ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही कमांडर साहब ने, भले ही छोड़ो, कल की बात है, कमांडर साहब ने चंद्रमौली साहब से बात की। उन्होंने कहा कि सर हमारे 3 तारीख के सर्कुलर को ध्यान से पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पूरी ध्यान से पढ़ूंगा और जल्दी से जल्दी इस विषय को निपटाने की कोशिश करूंगा, ये उनके शब्द थे। इसलिए हमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे डाई साहब का ऐसा कहना है कि जिन जिन लोगों को ऐसे पत्र आए हैं, जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें एक छोटा सा पत्र संबंधित आरपीएफसी को लिखना चाहिए, उसकी कॉपी सीपीएफसी को देनी चाहिए और आवश्यकता पड़ी तो उसको कॉपी श्रम मंत्रालय को भी देनी चाहिए। उसका ड्राफ्ट माननीय डांगे साहब बना रहे हैं
आज शाम तक जो है वो आपके जो हमारा व्हाट्सएप है उसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आपसे निवेदन है कि जिन जिन के एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं वो व्यक्तिगत रूप से वैसा पत्र लिखें, जैसा कि हमारे लीगल टीम के इंचार्ज माननीय डांगे साहब ने कमांडर साहब के गाइडलाइंस पे उनके मार्गदर्शन में दिए निर्देश दिए हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि निर्मला सीतारमण ने निगेटिव स्टेटमेंट दिया है, एनएससी के साथ में जो हमारी बातचीत हुई उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। उनको जो पूछा गया था स्पेसिफिक उत्तर उन्होंने दिया है कि अरुण जेटली जी से कोई आश्वासन दिया गया, कोई आश्वासन दिया था उन्होंने, ये रिकॉर्ड पे नहीं है, एनएससी का रिकॉर्ड पे है। उन्होंने ट्वीट किया है कि एनएससी के कमांडो अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी की टीम हमसे मिली, इसलिए हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और एक अंतिम बात आपको बताने की, जो बार बार लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पास में राइटिंग में कुछ नहीं है, आपको हम बताना चाहते हैं कि माननीय कमांडर साहब के नाम से सीपीएफसी का एक पत्र है 8/12/2024 का, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि मिनिमम पेंशन के बारे में सभी स्तर पे कार्यवाही हो रही है, कृपा करके अनशन आपका वापस लिया जाए। और मुझे भी इसकी कॉपी है कि आप भी अपना जो अमल अनशन है उसको ना करें, ये राइटिंग में है, रिकॉर्ड पे है। हमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कमांडर साहब के नेतृत्व में हमें जल्दी ही शुभ वार्ता मिलेगी, यही हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर, सादर प्रणाम सर।